हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए जो है प्रैक्टिस सेट को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि प्लेटफॉर्म का द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया वॉल्यूम 1 उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुल 24 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो अभी तक जो हम लोग जो है 14 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप अभी तक जो है 14 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को देखेंगे। अब अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन दिए हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। कुल टोटल जो है इसमें 75 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाना है, तो सभी को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। तो फर्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, राजगुरु का फांसी एवं गांधी इरविन समझौता। तो यह जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित में जो क्या हो जाएगा, तो 3 पहले हो जाएगा, उसके बाद से 2, उसके बाद से 1। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को, तो इसलिए फर्स्ट हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। और राजगुरु की फांसी जो हुई थी 22 मार्च 1931 को हुई थी। और वहीं कराची का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कब, तो यह हुआ था आपका 29 मार्च 1931 को। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर जो है कालक्रम अनुसार किसका हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जो विकास के कितने प्रकार के तत्वों को जो है शामिल किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया। 5 प्रकार के तत्व कौन कौन से, तो फर्स्ट है भौतिक, दूसरा वित्तीय, तीसरा मानवीय एवं चौथा है सामाजिक एवं पर्यावरणीय। एवं 5वां हो जाएगा पर्यावरणीय, ठीक है। ये जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में 5 चीज़ को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने ग्राम सभा जो एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। किसने, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उनके लिए आपका ऑप्शन नंबर जो है तरीका क्या, तो बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो पंचायतों के लिए जो प्रावधान किया गया, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 का ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग 9 में जो पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 9 में जो पंचायती राज संबंधी अनुच्छेद 243 से 243 और तक शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया। निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में जो है भाग लेने के लिए जो है न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया, तो कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है। राजस्थान जो भारत का पहला राज्य जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारण किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 5 का क्या, तो बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में जो किस भाषा को राजभाषा यानी स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। सल्तनत काल में जो किस भाषा को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। फारसी को दिया गया था, किसको, तो जो है फारसी को। सल्तनत काल में जो फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। सल्तनत काल एवं मुगल काल में सरकारी भाषा फारसी थी, ये लोग तुर्की मुसलमान थे। 6 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरानी पद्धति सजीदा की शुरुआत की ईरानी पद्धति सजीदा की शुरुआत किसने की थी, तो बलबन ने की थी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 8 का ए सही हो जाएगा। हरिपुरा में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, तो ऐसी स्थिति कहलाती है क्या, तो ऐसी स्थिति कहलाती है उपप्रभु कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन जो है बिम्स्टेक का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जो बिम्स्टेक का सदस्य है, तो बिम्स्टेक का सदस्य कौन है, तो श्रीलंका है। आपका ऑप्शन नंबर 10 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर के 2002 में जो पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन जो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को जो दिल्ली में निधन हो गया, तो कौन थे, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 11 के से जगह भारतनाट्यम।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष ली गई थी? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय जो है किस वर्ष ली गई थी? तो 1944 में ली गई थी। 12 का आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षांश का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षांश का जो है तात्पर्य है, तो अक्षांश का तात्पर्य क्या है कि ग्लोब पर जो है, ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा, यही अक्षांश का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर कैसे घूमती है? तो पृथ्वी जो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 14 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स जो किस देश का निवासी था? कार्ल मार्क्स जो है किस देश का निवासी था? तो जर्मनी का निवासी था कार्ल मार्क्स। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग स्वीकार की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग को जो स्वीकार किए गए थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारत के प्रधानमंत्री के जो क्या होती है तो नियुक्ति होती है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 15 के आधार पर लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करता है। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन थे लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए जो है आवश्यक क्या है? तो शिक्षित जनता, आर्थिक समानता एवं नागरिक स्वतंत्रता, यानी उपयुक्त में से सही आपका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। यानी सभी जो है लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए सभी आवश्यक हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 18 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो किसके द्वारा लिखा गया था? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। रूसो के द्वारा जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो द्वारा लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मानक समय का जो है याम्योत्तर नहीं गुजरता है। भारत का मानक समय का याम्योत्तर जो है नहीं गुजरता है, कौन सा राज्य से? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। आपका ऑप्शन नंबर 20 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेह में जो है सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? प्राचीन वैशाली नगर को जो है वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाजीपुर के। प्राचीन वैशाली जो विश्व के प्रथम गणतंत्री राज्य लिच्छवी की राजधानी थी, वर्तमान में हाजीपुर कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर 22 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? पटना स्थित सदाकत आश्रम की जो है स्थापना किसने की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 23 का ए सही हो जाएगा, मजहरूल हक। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना जो मजहरूल हक द्वारा किया गया था। मजहरूल हक जो है खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन में जो काफ़ी सक्रिय रहे। वे जो है बिहार विद्यापीठ के संस्थापक एवं कुलाधिपति भी रहे थे। ठीक है। गांधी जी ने इन्हें देशभूषण कहते थे। मजहरूल हक को गांधी जी ने क्या इन्हें कहते थे? तो देशभूषण कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जो विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में जो विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ताप विद्युत है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 24 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 जनवरी 2023 को जो किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं के शिकायत समाधान के लिए जो पहली शिकायत अपीलीय समिति का गठन किया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजेश कुमार ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर के मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। वह प्रक्रम जिसमें जो मृदा को क्या तो नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर के टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उपभूग भाग में होता है, जिसमें टेरा रोसा का जो प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। आपका ऑप्शन नंबर 27 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसादी शैलों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य है? तो ए शैल स्तरों में निक्षेपित है। आपका ऑप्शन नंबर 28 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्ट फूड जो है प्राय वसा और अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। अपूरित क्या है? तो कैलोरी से भरपूर होते हैं। 29 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जो मुख्य भूमि की तटरेखा है, भारत की जो मुख्य भूमि की तटरेखा क्या है? तो भारत की जो मुख्य भूमि की तटरेखा है 168 किलोमीटर लंबी है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, 30 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में जो है सम्मिलित नहीं, तो नकदी फसल में क्या सम्मिलित नहीं, तो गेहूं जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गेहूं रबी फसल का उदाहरण है और शेष तीनों नकदी फसलें हैं। जूट हो गया, कपास हो गया, गन्ना क्या है, तो नकदी फसलें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनलैंड की संसद कहलाती है। फिनलैंड की जो संसद क्या कहलाती है, तो 32 क्वेश्चन करेक्ट। फिनलैंड की जो संसद कहलाती है, तो फिनलैंड की संसद जो कहलाती है संसद ही कहलाती है। फिनलैंड की संसद को जो संसद कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। भारत का जो प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है वह कहाँ लगा था, तो सिंदरी में लगा था। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भारत का प्रथम नाइट्रोजन युक्त खाद्य कारखाना 1951 में सिंदरी में स्थापित किया गया था। 33 का आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा जो अधिक ठंडी होती है, क्योंकि विकिरण के कारण होती है। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। निम्नलिखित में से जो है किस युग्म का जो है मिलान सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र यानी गरज के साथ वर्षा का मध्याह्न में होता है। यह क्या है, तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर जो बी के जो मिलन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसका, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर 36 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है क्या, तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है मौलिक अधिकारों का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर कि न्यायिक प्रलोकन का अर्थ है कि न्यायिक प्रलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों का अंतिम अधिकार प्राप्त है। आपका ऑप्शन नंबर 38 का ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में जो प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से जो किस युग में पड़ती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे ऐतिहासिक काल में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कि 12 जुलाई 2023 को जो है किस देश ने जो विश्व का पहला मीथेन ईंधन 12 जुलाई 2023 को जो किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया। 12 जुलाई 2023 को जो किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट जो है लॉन्च किया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चाइना ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कि किस शासक वंश है जो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। किस शासक वंश है जो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जगह गुप्त वंश ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि किस सुल्तान के काल में जो खालसा भूमि को अधिक पैमाने में विकसित हुई। किस सुल्तान के काल में जो खालसा भूमि अधिक पैमाने में जो है विकसित हुई, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में कि सल्तनत काल के सिक्के टंका एवं ससगनी एवं जीतल किन किन धातुओं से बने थे। सल्तनत काल में जो सिक्के टंका एवं ससगनी एवं जीतल जो किन किन धातुओं से बने थे, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही जगह चांदी एवं तांबा से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर कि पानीपत के युद्ध में जब बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। पानीपत के युद्ध में जब बाबर के जीत का जो मुख्य कारण क्या था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जगह तुगलकनामा नीति। क्या तो तुगलकनामा नीति था। आपका ऑप्शन नंबर तुगलनामा नीति था। आपका ऑप्शन नंबर 45 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, तो कितने, तो 181। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है कि 10 सितंबर 2023 को जो खेले गए फाइनल यूएस ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में जो महिला एकल का खिताब किसने जीतकर जो 25 करोड़ की इनाम राशि प्राप्त की, तो जो किसने प्राप्त की थे, वो आपका ऑप्शन नंबर डी से जगह कोको गॉफ ने की। 47 का डी से जगह यूएस ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में जो महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने जो है जो कि 19 वर्ष की है द्वारा जीता गया, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 47 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा युद्ध अभ्यास जो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास जो भारत और अमेरिका के बीच जो है आयोजित नहीं किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी से जगह इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास जो भारत और इंग्लैंड के साथ आयोजित किया गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो है 48 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए जो राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जो आयुर्वेद में जो है अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है, तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है, तो स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। 49 का ये नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने
किस महाद्वीप को जो पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को जो पोलियो वायरस घोषित किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही जगह अफ्रीका ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर की केसर के पौधे का कौन सा भाग जो केसर यानी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? केसर के पौधे का जो कौन सा भाग जो केसर प्राप्त करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जगह शुष्क वर्तिकार को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर की मनुष्यों में जो पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? मनुष्यों में जो पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी से जगह लैक्टिक अम्ल के। 53 नंबर कह रहा है कि एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है तो जहाँ जी बराबर जो 9.8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ तो उसका द्रव्यमान जो है कितना हो जाएगा? तो भार बराबर क्या होता है? तो mg होता है, तो 9.8 दिया हुआ है यानी m गुणे 9 यानी 1 kg हो जाएगा जो है। अब फार्मूला लगाइएगा भार बराबर mg, उससे जो है बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 53 का डी सही हो जाएगा 1 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयसित होगा। तो प्रतिक्रिया बल क्या होगा? तो पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर होगा। आपका ऑप्शन नंबर 54 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर के जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव, जब तेल जो है पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो पानी का पृष्ठ तनाव जो काफ़ी कम हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर के किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूरी रखा गया तो प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा? तो प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा? तो आभासी एवं आवर्धित होगा। आपका ऑप्शन नंबर 56 का बी सही हो जाएगा। मैग्नीशियम का संगठन है तो मैग्नीशियम का क्या संगठन है? तो मैग्नीशियम का संगठन जो हो जाएगा आपका 57 का ए हो जाएगा। 96% एल्युमिनियम, 4% मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो कौन सा जो है इसमें से एक मिश्रण नहीं है? तो पारा क्या है? तो एक मिश्रण नहीं है। पारा जो एक द्रव धातु है, कोई मिश्रण नहीं है। जल क्या? तो जल एक यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्रों पर ध्यान दीजिए। यह चित्र समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस किस अवस्था में दर्शाते हैं? तो यह माइटोसिस को किस अवस्था में दर्शाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर जो 20 सही हो जाएगा एनाफेज के अवस्था में दर्शाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 59 का 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर की वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृप के समान होते हैं। वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण जो सरीसृप के समान होते हैं वो कौन है? तो ऑक्टोपस होते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 60 का सी सही हो जाएगा। ऑक्टोपस क्या है? तो एक पक्षी है जो परंतु उसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान होते हैं, रेप्टाइल्स के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अल्फा बीटा गामा के वेदन क्षमता का अवरोही क्रम है। अल्फा बीटा एवं गामा के वेदन क्षमता का जो अवरोही क्रम क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा गामा बीटा अल्फा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा संवेग बराबर जो है द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या है? तो गलत है। आपका 62 का सी सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर के निम्नलिखित में से क्या एक केंद्रक में मौजूद नहीं होता? निम्नलिखित में से क्या जो है केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो रिक्तिका जो है क्या है? तो केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के दो घटक है। इकोसिस्टम का जो दो घटक है तो जैविक एवं अजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प के खुलने एवं बंद होने की गति कहलाती है। पुष्प के जो खुलने एवं बंद होने की गति कहलाती है क्या? तो अनुकुंचन कहलाती है। 65 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 66 नंबर के स्त्रियों की तुलना में जो अधिक पुरुष वरदाता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि स्त्रियों की तुलना में जो अधिक पुरुष जो है कलर ब्लाइंडनेस से जो है पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं। वे जो है उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 66 का सी सही हो जाएगा। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है, क्योंकि पुरुष में जो केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। महिलाओं में यह रोग तभी उत्पन्न होगा जब इसके दोनों गुणसूत्र क्रोमोसोम एक्सिस प्रभावित होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 66 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्किन्स के सामान्य सूत्रों को पहचानिए। एल्किन्स के जो सामान्य सूत्रों को पहचानते हैं, एल्किन्स के सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसके आइसोटोप ले लेता है। 68 का सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि 20 वर्ष की आयु पर जो है
मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो 206 होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग के लिए सूत्र क्या होगा, तो उसका सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एल बराबर NH/2 आपका ऑप्शन नंबर 70 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर को उस अम्ल को पहचानिए जो कि जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। उस अम्ल को पहचानिए जो जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में कि यदि ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। यदि किसी ऐनक में जो लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो 50 सेंटीमीटर होगी। आपका ऑप्शन नंबर 72 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिड जिन में जो है हरे रंजक क्लोरोफिल होता है उसे जो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। प्लास्टिड जिन में जो है हरे रंजक क्लोरोफिल होता है उसे क्या, तो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। 73 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर के निम्नलिखित में रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर जो है विचार कीजिए। तो COOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके तो COCl NCl प्लस H2L, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है ए से हो जाएगा, विरंजक चूर्ण बन रहा है। ठीक है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। कहाँ से, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। 75 का आपका ऑप्शन नंबर क्या आंसर सही हो जाएगा, तो ए नंबर सही हो जाएगा। अंडाशय द्वारा जो क्या, तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ये थे प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।